जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पिछले 24 साल से यहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड होना चाहिए। आज सरना में हम माथा टेक के आ रहे हैं। यहाँ के जितने अभी लोग हैं सरना धर्मावलंबी, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। जातियान आधारित नियोजन नीति है, वही हम कहते हैं कि अपना एक अस्थायी नियोजन नीति होना चाहिए जैसे और राज्य का है। ये दीदी योजना, ये मैया सम्मान योजना और गोगो योजना, ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी प्रलोभन है। नौकरी में 3rd और 4th ग्रेड में बाहर के लोग नहीं आएंगे, जैसे उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। इन लोग को यहाँ चांस नहीं है। हम भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ चांस नहीं मिलते, हमारे बाल बच्चे वहाँ जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा। हम और इन लोग को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मौका हमको दो, हम करके दिखाएंगे और पूरे झारखंड में मांडर विधानसभा एक उदाहरण रहेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और चुनावी माहौल पूरी गर्म है और अभी हम पहुंच चुके हैं मांडर विधानसभा में, जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी से सनी टोप्पो और कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोनों को टक्कर देते हुए परमेश्वर भगत, जो कि पूर्व डीडीसी भी रह चुके हैं, दोनों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका विजन साफ तौर पे क्लियर है। आपको बता दें कि एक मांग जो है पुराना आदिवासियों का मांग है सरना धर्म कोड का। इनका विजन है कि सरना धर्म कोड को लागू कराने का। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बात करेंगे। सर, पहले तो आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ विजन रहेगा, क्योंकि अब परसों ही मतदान है, क्या कुछ विजन रहेगा? आप जो सवाल किए सरना धर्म कोड का, वो पुराना मांग है। पिछले 24 साल से यहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड होना चाहिए। आज सरना में हम माथा टेक के आ रहे हैं। ये हमारा भगवान है, ये हमारा माँ है, सरना माँ। सबसे पहले हम यहाँ माथा टेके फिर आपसे बात कर रहे हैं जी। तो हमारे सरना धर्मावलंबियों का इस पर आस्था है, विश्वास है, भगवान है ये। और ये सरना धर्मावलंबियों को आज तक अपना इनका जो धर्म का कोड है वो नहीं मिला है। ये बहुत दुखद स्थिति है। सरना धर्म कोड भी नहीं मिला है, साथ ही यहाँ के जो मुद्दे हैं सर, यहाँ पे लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं और धर्मांतरण का भी विषय हमेशा देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। क्या बोलिएगा? यहाँ के जितने अभी लोग हैं सरना धर्मावलंबी, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है और आज नहीं 1888 ईस्वी के आसपास से हुआ है। जब मैं एसडीओ था खूंटी में, तो वहाँ सबसे पहले कहानी सुना था। एक सरवदा गांव है, वहाँ पर 1888 में एक अंग्रेज़ फादर आए थे और 4 पिलर लगा के साल का वृक्ष का और एक खटिया बना करके सोए थे और सिर के तहत एक बाइबल रखे थे और वहीं से शुरुआत किए थे। और 1888 के बाद से आज तक हमारे जितने भी सरना धर्मावलंबी थे, उनमें से बहुत सारा लोग, लगभग 3 से 4% लोग आज क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट कर चुके हैं। खतियान आधारित नियोजन नीति भी अभी तक लागू नहीं कर पाई है, इस पे आपका क्या रुख रहेगा सर? खतियान आधारित नियोजन नीति है, वही हम कहते हैं कि अपना एक अस्थायी नियोजन नीति होना चाहिए जैसे और राज्य का है। और ये नियोजन नीति होता है, उसमें ये क्लियर रहता है कि भाई हमारा 3rd और 4th ग्रेड का जो नौकरी होगा सिर्फ और सिर्फ झारखंडी के लिए होगा। इस नौकरी में 3rd और 4th ग्रेड में बाहर के लोग नहीं आएंगे, जैसे उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। इन लोग को यहाँ चांस नहीं है। हम भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ चांस नहीं मिलते, हमारे बाल बच्चे वहाँ जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं बाहरी लोगों को भी यहाँ जगह नहीं मिलना चाहिए। अपना अपना स्टेट का अपना अपना लोगों का एक वर्चस्व होता है 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी के लिए। वही अस्थायी नियोजन नीति का हम मांग करते हैं, जो आज तक सरकार इसको बिल्कुल अंधेरा में रखा है। और देखा गया सर कि मांडर की जितनी भी जनता है, वो अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो राजधानी रांची की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल नहीं है। अगर आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने जाते हैं, लोग आपको चुनते हैं, तो आपका इसके लिए क्या रुख रहेगा? अभी हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, अगर कोई बीमारी में फंस गए या बीमारी के मकड़ जाल में हो गए, जैसे लीवर का है, किडनी का है या और भी बहुत बड़ा बीमारी का, तो उनको मरने के अलावा कोई उपाय नहीं। यहाँ कोई हॉस्पिटल सही नहीं है, वो वेल्लोर जा नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से वो रिम्स में जाते हैं, रिम्स में इलाज ठीक से नहीं होता है।
तो उनको लास्टली मरना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटलिटी है ये दिल्ली का तरह में सुधार हो, जैसे अभी वहाँ अच्छा हो या मैंने किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो नेता हैं अच्छा करते हैं उनका नाम लेना चाहिए। मैं केजरीवाल का प्रशंसा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जो वहाँ क्लिनिक चलाया, मोहल्ला क्लिनिक, बिल्कुल सही किया है और एक एक मोहल्ला में उनका क्लिनिक है। तो आपका भी ऐसा कुछ विजन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, शिफ्ट वाइज वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, दवा रहता है, अगर एक डॉक्टर का शिफ्ट खत्म हुआ तो दूसरा डॉक्टर आता है। ये व्यवस्था बिल्कुल सही है और मैं चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में ये व्यवस्था लागू हो। और जब मैं आऊँगा यहाँ इस ओर मैं पहल करूँगा कि तमाम जगह में हमारा भी क्लिनिक चले और डॉक्टर का शिफ्ट चले। आप पूर्व डीडीसी रहे हैं सर, आपको शिक्षा को लेकर के, यहाँ के तो बदहाली को लेकर के आप आश्वस्त होंगे, क्योंकि यहाँ की जो स्कूलें हैं उनका जो बदहाली है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में अगर आप चुन के आते हैं तो स्कूली शिक्षा को लेकर के क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, मेरा पहला प्रायोरिटी है स्कूल और शिक्षा। हम चाहते हैं कि सबसे पहला शिक्षा में सुधार होना चाहिए। हमारे गुरु थे, हम लोग अभी उनको बाबा कार्तिक के नाम से जानते हैं और पूजा करते हैं। बाबा कार्तिक उरांव, उनका यही कहना था कि बेटा हर घर में दीपक जलाओ। तो हम कहते थे बाबा कौन सा दीपक का बात करते हैं, तो बोलते थे बेटा शिक्षा का दीपक जलाओ। उनका निधन हुआ 1981 में, तब से हम लोग वीरान पड़ गए, शून्य पड़ गए। और उनका जो दिया हुआ संदेश है, उनका जो दिया हुआ रास्ता है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। और ये मेरा प्रायोरिटी और मेरा मांग भी है सरकार से कि सबसे पहला ध्यान सरकार को शिक्षा में देना चाहिए और तमाम विभाग के बजट से सबसे अधिक बजट शिक्षा में होना चाहिए। जैसे केरल और तमिलनाडु में अभी केरल का एर्नाकुलम या और जगह में कैसे 100% लिटरेसी, उसी तरह यहाँ भी 100% लिटरेसी होना चाहिए। जब हमारा झारखंड बना उस समय हम 62% में थे, आज 24 साल के बाद हम 66 में। वेरी बैड, बहुत बुरा स्थिति है। ये क्लियर है, ये साफ, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का ध्यान शिक्षा में नहीं है। अच्छा सर, ये जो मैया सम्मान योजना है वर्तमान सरकार की, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2500 अब अगर वो चुने जाते हैं, उनकी सरकार बनती है तो दिसंबर में 2500 देने का वायदा किया है। वहीं गोगो दीदी योजना बीजेपी ने भी निकाली, उन्होंने भी 2100 देने का वायदा किया। तो क्या रोजगार से हट करके और ऐसा 2100-2500 ऐसे राशि देने से लोगों का जो दिनचर्या है वो चल सकता है? नहीं नहीं, ये दीदी योजना, ये मैया सम्मान योजना और गोगो योजना, ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी प्रलोभन है। इससे हमारा गरीब लोगों का समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है तो तमाम तरह का विभाग में जो 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी है या अन्य जगह, हम तो ये भी कहते हैं उसको भरना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए और 3rd 4th ग्रेड का नौकरी में भरना चाहिए। और एक बच्चा को कम से कम 10 से 15,000 20,000, अभी तो MSc करके लोग इंजीनियरिंग करके 10,000 का नौकरी कर रहा है। आप 3rd 4th ग्रेड में नौकरी निकालिए, वैकेंसी निकालिए, बहाली करिए और उनको 15 से 20,000 दीजिए, पूरा घर संभाल लेगा। लेकिन ये सब जो मैया योजना है और गोगो योजना, ये बस चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा है, इससे कुछ होने जाने को नहीं। सर आखिरी सवाल रहेगा कि आप पूर्व डीडीसी रहे हैं और ऐसे में आप पूरे विभाग को जानते हैं कितने भ्रष्टाचार भरा है विभाग में। तो ऐसे में जो पेपर लीक का मामला होते रहता है, अभी तो JPSC भी विवादित रही है, उसके भी रिजल्ट नहीं निकला है, JSSC CGL का भी रिजल्ट जो है वो भी विवादित हो गई है। तो इससे कैसे रोकने का काम करेंगे सर? क्या विजन रहेगा जो पेपर लीक ना हो सके? कुछ नहीं, इस पर कड़ाई बरतना होगा। जहां आप सेंटर देते हैं वहां का जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो वहां के व्यवस्थापक होते हैं, उनको आप टाइट करिए। आप जिनको ड्यूटी लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, पुलिस प्रशासन, उनको टाइट करिए, एक पत्ता नहीं हिलेगा। चेयरमैन को आप सही करिए, ईमानदार चेयरमैन बहाल करिए। JSSC हुआ, JPSC हुआ, तमाम आप ईमानदार चेयरमैन बहाल करिए ना, जो एकदम बढ़िया ईमानदारी से काम करना चाहे, निष्पक्ष रूप से, वैसे लोगों को आप चेयरमैन बनाइए, मेंबर बनाइए और प्रशासन को टाइट करिए। देखिए एक पत्ता नहीं हिलेगा, क्वेश्चन लीक का तो प्रश्न ही नहीं है। सर आखिरी में अब मतदान होने वाला है, चुनाव अब प्रचार खत्म हो चुका है, क्या कुछ जनता को कहना चाहेंगे, क्यों आपको वोट करें, आप बताइए सर। जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो तमाम मुद्दा है, हमारा जो संकल्प है कि हम जीतने के बाद क्या क्या हम करना चाहते हैं, क्या मेरा प्रायोरिटी है, इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है लोगों को, और लोग समझ चुके हैं। अब लोग पैसा में नहीं जा रहे हैं, हालांकि इलेक्शन में पैसा फेंक रहा है लोग, हम देख रहे हैं।
किसी को पिला खिला रहा है, कहीं गांव में महुआ गिरा दे रहा है, कहीं दारू पिला दे रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ऐसा चलता है। और बड़ा बड़ा लोग कर रहा है, जिनके पास पैसा है कर रहा है, और बड़ा बड़ा पार्टी का लोग कर रहा है। हम तो देख के दंग रह गए कि लोकतंत्र में ऐसा भी होता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो तमाम चीज़ हो रहा है, इससे हट करके लोग अब सोचने लगे हैं कि मुद्दा किनका क्या है, आदमी कौन सही है। हमको बहुत लोग बोला कि उधर उस लाइन में जितने लोग हैं सब ज़मीन का कारोबारी हैं और गलत पैसा कमा के लाते हैं और इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर भगत है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, पीएचडी किया हुआ है और नौकरी पेशा करते हुए डीसी और कभी प्रभार में डीसी भी रहा है और डीडीसी तो रहा ही। और इनका सोच सही है और ये लोगों का भलाई चाहता है और एक एक बिंदु को निकाल करके वो इसको बहाल करना चाहता है। और ये तमाम चीज़ को सोच करके जनता मुझ पर विश्वास कर रही है और ये कहती है अपना भाषा में कि अबरी आता हूँ नहीं तो कुछ करता हो। आदमी ठीक बुझात हो, आदमी सही हो, ईमानदार लागत हो और मेहनती हो। 6 बजे से उठौल और 12 बजे रात तक गरीब कर बीच में खटौला, इके हम इनके सोचे के चाहिए। और तमाम ब्लॉक का जो जनता है वो हम पर निगाह रखा हुआ है। कल हम एक पाठक जी से पूछ रहे थे, हालांकि पाठक जी, सिंह जी, पांडे जी को लोग देखते ही कहता है ये बीजेपी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं। नाम से और हायर कास्ट नीचे कास्ट देख करके कोई पार्टी और इसमें नहीं कह सकता है वो बीजेपी का है, वो जेएमएम का है, वो दिस है दैट है। लोग उनका विचार देखता है, ये करना क्या चाहता है, इसका जो है सोच क्या है, इनका संकल्प क्या है, इसका जो है एम्बिशन क्या है, करना क्या चाहता है, इसको सोच करके तमाम लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। पाठक जी, पांडे जी, सिंह जी, खलखो जी, मतलब हर वर्ग के लोग आपको support अंसारी कर जी, रहे हैं। तमाम लोग हमको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करेंगे हम। और इन लोग को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मौका हमको दो, हम करके दिखाएंगे। और पूरे झारखंड में मांडर विधानसभा एक उदाहरण रहेगा और तमाम लोग देखेंगे मांडर विधानसभा को कि यहाँ जो काम हो रहा है उसी तरह हम लोग को भी काम करना चाहिए। ये सीख मिलेगा बाहर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, ये हम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया। आप सुन रहे थे परमेश्वर भगत जी को और ये जनता के लिए सौभाग्य होगा कि पढ़े लिखे कैंडिडेट अधिकारी जो पूर्व में डीडीसी भी रहे हैं, ये जनता के लिए सौभाग्य होगा कि इन्हें चुनकर और सफलतापूर्वक इन्हें चुने और अपना विधायक बनाएं। और इनका जो साफ तौर पे ये विजन है कि अगर ये आते हैं चुनकर तो शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगे और जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने का काम करेंगे। अब देखने वाली यही बात होगी कि 23 तारीख को रिजल्ट आना है, क्या कुछ सफलता परमेश्वर भगत को हासिल होती है।